पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ 15 प्रकाश यानी लाइट के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य है जो हमारे प्रकाश का चरम स्रोत है, इसे हम प्राकृतिक स्रोत भी कह सकते हैं। सूर्य जब नहीं होता है, रात के समय अंधेरा हो जाता है, तो कुछ कृत्रिम स्रोत जिसमें है टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, इनके द्वारा हम रात को प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य है जो पृथ्वी घूमती रहती है, जिसके कारण है जो सूर्य का जो पीछे वाला हिस्सा है वह आता है और वहाँ पे रात होने के कारण हमें जो कृत्रिम स्रोत है उसका उपयोग लेना पड़ता है। जो हमारी सप्त पृथ्वी की जो ग्रह है उसमें शक्तिशाली ग्रह है वह पृथ्वी सूर्य ही है, उससे ही है जो हमारी पृथ्वी पर और अन्य ग्रह है जो अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूरज का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करता है। अभी तक हमने पढ़ा था किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश कैसे गमन करता है या कैसे चलता है। प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम दो पाइप लेते हैं, एक सीधी पाइप लेते हैं दूसरी थोड़ी तिरछी पाइप लेते हैं। सीधी पाइप के सामने हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसको हम उस दूसरे वाले सिरे से उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं पाइप के दूसरे सिरे से हमें मोमबत्ती की लो या ज्वाला दिखाई देती है। दूसरा प्रयोग हम ये करते हैं, दूसरी जो पाइप लेते हैं वो थोड़ी तिरछी होती है, फिर उसको दूसरे सिरे पर मोमबत्ती जलाकर पहले वाले सिरे से जब हम आँख से देखते हैं तो उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। इससे हम यह पता लगा सकते। इसका कारण यह है क्योंकि ये पाइप तिरछी हुई और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, इसलिए हमें इसका प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता और हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। उसके आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह कोई भी वस्तु हो सकती है, चिकनी सतह भी हो सकती है, कांच भी हो सकता है, फर्श भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकती है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। प्रकाश का नियमित परावर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस विपरीत दिशा में चली जाती है तो ये एक प्रकार का कोण बनाती है। यह प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें जो आने वाली किरण को आपतित किरण और वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण का मान हमेशा बराबर होता है। अनियमित परावर्तन में क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह आपतित किरण है।
और वापस जाने वाली परावर्तित किरण है। परावर्तित जो किरण होगी वो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, उसका प्रकाश थोड़ा टेढ़ा जाएगा। इसलिए इसका कारण यह है कि जो इसका तल है वो है जो खुरदरा है, तल समतल नहीं है। तल समतल नहीं होने के कारण जो आपतित किरण तो उस तल से टकराती है, लेकिन परावर्तित होने वाली किरण परावर्तित किरण किसी एक दिशा में न जाकर अलग अलग दिशाओं में जाती है। इसे प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रतिबिंब छवि या रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से यानी कांच से टकराकर परावर्तन जब होती है तो परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। फिर किसी वस्तु के वैकल्पिक रूप से बनने या उत्पन्न होने को छवि के रूप में हम देख सकते हैं, यानी आकृति, वस्तु की आकृति के रूप में देखा जा सकता है। जब आपतित किरण दिए गए वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की ओर आती है तो हम उसे वास्तविक वस्तु कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है, यह हमेशा सीधा दिखाई देता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा दिखाई देता है। इसे चित्र द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक किरण लिया है दर्पण, उसके बाद हमने एक मोमबत्ती जलाई है, तो हम देखते हैं दर्पण के अंदर भी जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, और जितने दूरी पर दर्पण से मोमबत्ती रखी हुई है उतनी दूरी पर हमें दर्पण के अंदर भी मोमबत्ती दिखलाई देती है। कहने का मतलब है हम दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हैं तो हमारी जो चित्र है दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर हमें दिखाई देता है। यह आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब में यह हमेशा उल्टा दिखाई देता है, यानी दर्पण के अंदर आपको जो मोमबत्ती दिखाई देगी वो आपको उल्टी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? उल्टी। यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण में कांच का उभार अंदर की ओर होता है।
जबकि उत्तल दर्पण में कांच का उभार बाहर की ओर दिखाई देता है। वस्तु को उल्टा देखने के लिए वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है। हमने देखा होगा जो अस्पताल में रोगी वाहन जिसे एम्बुलेंस कहते हैं, उसके आगे एम्बुलेंस है जो उल्टा लिखा हुआ होता है। ऐसे ये लिखा होता है उल्टा। इसका उल्टा लिखाने का कारण ये होता है कि सामने जो आगे जो वाहन चल रहा है उसके साइड में जो कांच लगा हुआ है वो उत्तल दर्पण होता है, जिसमें उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा दिखाई देता है और वो पीछे से आने वाली ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहन को देख लेता है और उसे आगे जाने देता है। आज हमने प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि वास्तविक जो सूरज का प्रकाश है वो वास्तविक प्राकृतिक है, जबकि काल्पनिक जो प्रकाश है उसका उपयोग हम ज़्यादातर रात्रि के समय करते हैं। इसके अलावा हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ा। अब आगे के कालांश में कुछ इसके बारे में प्रकाश के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।